विराम चिन्ह किसी वाक्य को लिखते समय ठहराव और विश्राम के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना। लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। उदाहरण के लिए, मोहन पढ़ रहा है। ताजमहल किसने बनवाया? श्याम आया। मोहन पढ़ रहा है एक प्रकार का सामान्य वाक्य है। इसमें सामान्य सूचक विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ताजमहल किसने बनवाया? यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है कि ताजमहल किसने बनवाया, तो यहाँ पर हम प्रश्नवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग किए हैं। श्याम आया है, यहाँ पर आश्चर्य भाव का बोध हो रहा है, इसलिए आश्चर्यवाचक विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। विराम चिन्ह के प्रकार। विराम चिन्ह के मुख्य रूप से निम्न प्रकार हैं। अल्प विराम, जिसे अंग्रेजी में कॉमा कहा जाता है। जहां थोड़ी देर रुकना पड़े वहां अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे नदी, पहाड़, खेत, हवा। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल गए। यहाँ पर राम के बाद आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, जैसे राम, सीता और लक्ष्मण जंगल गए। अर्धविराम, जिसे सेमीकोलन कहा जाता है। जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े वहां अर्धविराम का प्रयोग करते हैं, जैसे सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। सूर्योदय हो गया, चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। उपविराम, जिसे कॉलन कहा जाता है। जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो वहां पर उपविराम का प्रयोग करते हैं, जैसे प्रदूषण एक अभिशाप, विज्ञान वरदान या अभिशाप। पूर्ण विराम, जिसे अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहा जाता है। वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे राम घर जाता है। पेड़ से हमें फल प्राप्त होते हैं। प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है, जैसे वह क्या लिख रहा है? ताजमहल किसने बनवाया? विस्मयबोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क। यह विस्मय आदि बोधक चिन्ह अव्यय शब्द के आगे लगाया जाता है, जैसे हाय, आह, छी, अरे, शाबाश। जैसे हाय, वह मारा गया। आह, कितना सुहावना मौसम है। निर्देशक चिन्ह, जिसे अंग्रेजी में डैश कहा जाता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय, विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। इसको रेखा चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे अनार, आम, संतरा। अध्यापक, तुम जा सकते हो। कोष्ठक चिन्ह, जिसे ब्रैकेट कहा जाता है। कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्ठक के अंदर लिखकर किया जाता है, जैसे विश्वामित्र, क्रोध में कांपते हुए, ठहर जा। तो यहाँ पर क्रोध में कांपते हुए एक भाव को प्रकट कर रहा है, और विश्वामित्र जो है क्रोध में कांपते हुए कह रहे हैं ठहर जा। धर्मराज, युधिष्ठिर, यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर को कहा जा रहा है। सत्य और धर्म के संरक्षक थे। उदाहरण या अवतरण चिन्ह, जिसे इन्वर्टेड कॉमा भी कहा जाता है। किसी कथन को ज्यों का त्यों उद्धृष्ट करने के लिए उदाहरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे महाकवि तुलसीदास ने सत्य कहा है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। भारतेंदु जी ने कहा,
हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। योजक चिन्ह हाइफेन अंग्रेजी में कहा जाता है। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है। योजक को हम जोड़ने वाला चिन्ह भी कह सकते हैं, जैसे सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात, यश अपयश, तन मन धन। उदाहरण के लिए, देश के दीवानों ने तन मन धन से देश के लिए प्रयत्न किया। लाघव चिन्ह साइन ऑफ एब्रीवेशन। किसी बड़े शब्दों को संक्षेप में लिखने के लिए अंश लिखकर लाघव चिन्ह लगा दिया जाता है। इसको संक्षेपण चिन्ह भी कहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के लिए उप, मध्य प्रदेश के लिए मप्र, डॉक्टर के लिए डा और इंजीनियर के लिए इंजी का प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह साइन ऑफ फॉलोइंग। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचक निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है, जैसे वनों से निम्न लाभ है। उसके बाद आप लिख सकते हैं, वनों से हमें लकड़ी प्राप्त होती है, वनों से फल फूल जड़ें प्राप्त होती है, औषधि प्राप्त होती है। इस देश में बड़ी बड़ी नदियां हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर आप विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विस्मरण चिन्ह या त्रुटि परक चिन्ह। विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है, जैसे मैं पिताजी के साथ रायपुर गया था। यदि आप रायपुर भूल गए हैं तो आप त्रुटि परक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। हमें रोजाना अपना कार्य करना चाहिए। पदलोप चिन्ह। राम ने मोहन को गाली दी, उसके बाद आप डॉटेड वाले बिंदु लगाते हैं, उसे पदलोप कहते हैं। मैं सामान उठा दूंगा पर आगे कंडीशन रखा गया है, इसलिए इसे पदलोप चिन्ह कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।